एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य उनके आसपास बैठे हुए थे। जिस गांव में बुद्ध रुके हुए थे, उसी गांव का एक धनवान व्यक्ति उनके पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर बुद्ध ने आंखें खोली और उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वह बोला, आप तो अंतर्यामी हैं, संसार की हर समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं। मैं आपके पास अपनी एक समस्या का हल जानने आया हूँ। बुद्ध बोले, तुम्हें क्या समस्या है? तुम मुझे बता सकते हो। वह धनवान व्यक्ति बोला कि हे भगवान, मैं इस गांव का और आसपास के सभी गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मेरे पास ऐशो आराम की हर चीज़ है। मेरा एक परिवार है जिसमें मेरे 2 पुत्र हैं, मेरी एक पत्नी है और मेरा कारोबार भी बहुत बड़ा है। जहाँ भी मैं जाता हूँ, हर जगह लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहता था, वह सब कुछ मुझे मिला। लेकिन अब मैं नहीं जानता कि क्यों मैं हर वक्त चिंता में रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ और मुझे यह डर सताता है कि क्या यह जो मैंने पूरी ज़िंदगी में कमाया है, क्या एक दिन मुझसे दूर हो जाएगा? क्या मेरा परिवार भी मुझसे दूर हो जाएगा? हे बुद्ध, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। पहले मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन सब चीज़ों को अर्जित करने में लगा दी और आज जबकि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, बड़ा व्यापार और समाज में इज्जत, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? फिर बुद्ध बोले, क्या यही तुम्हारी समस्या है जिसके लिए तुम मेरे पास आए हो? वह व्यक्ति बोला कि अभी मेरी ज़िंदगी में मुझे इससे बड़ी समस्या तो कुछ भी नहीं लगती। बुद्ध बोले, तुम्हारे समस्या का एक उपाय है मेरे पास, पर वह उपाय थोड़ा कठिन है। क्या तुम कर पाओगे? फिर वह व्यक्ति बोला कि अगर ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं इस चिंता से छुटकारा पा सकूं, तो आप जो भी बोलोगे, मैं उस उपाय को करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम एक काम करना, कल तुम शमशान में जाना और पूरा दिन वहीं रहना और जो भी हो वहाँ पर उसको देखना और रात में भी वहीं रुकना और अगले दिन मेरे पास आना। वह व्यक्ति बोला, यह कैसा उपाय है? शमशान, वहाँ तो लोग मुर्दों को लेकर जाते हैं। आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? भूत पिशाच भी होते हैं। मैं तो आपके पास अपनी चिंता का समाधान ढूंढने आया था और आप तो मुझे शमशान भेजकर और ज़्यादा चिंता में डाल रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अगर मैं अभी तुम्हें कुछ भी समझाऊंगा तो तुम शायद समझ ना पाओ, और कोई भी ज्ञान जब तक तुम्हारे मन पर असर ना करे तब तक बदलाव नहीं हो सकता। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। वह धनवान व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर चला गया। फिर अगले दिन वह शमशान में गया और वहाँ जाकर एक कोने में बैठ गया। पूरा दिन लोग अपने सगे संबंधियों की अर्थी लेकर आ रहे थे और उनका क्रियाक्रम करके वापस चले जा रहे थे। पूरा दिन वह यही देखता रहा। फिर रात हो गई और वह सो गया। अगली सुबह वह बुद्ध के पास गया और बोला कि हे बुद्ध, आपने जैसा बोला था कि एक रात और एक दिन शमशान में रहो, मैंने वैसा ही किया। फिर बुद्ध बोले, ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुमने वहाँ पर क्या देखा? वह बोला, शमशान में लोग अपने मृत्यु सगे संबंधियों को लेकर उनका क्रियाक्रम करने आ रहे थे और मैंने देखा कि एक बार 2 अर्थी एक साथ आई, जिनमें से एक अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जिसमें कुछ ही लोग आए थे, और दूसरा अर्थी एक बहुत ही धनवान व्यक्ति की थी जो कि बहुत सजी हुई थी और उसके अंतिम यात्रा में
बहुत लोग आए हुए थे। धनवान व्यक्ति के मृत शरीर को चंदन की लकड़ी पर जलाया गया और गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी पर जलाया गया। पहले धनवान व्यक्ति की चिता को जलाया गया और उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। फिर धीरे धीरे जो भी लोग आए हुए थे वह सब चले गए और मैं वहाँ पर खड़ा दोनों चिताओं को जलते हुए देख रहा था। फिर बुद्ध उससे पूछे, तुमने यह सब देखकर क्या समझा? वह व्यक्ति बोला कि दोनों चिता एक समान ही लग रहे थे और आग में भी एक समान ही जल रहे थे और अंतिम में जो बचा वो भी एक समान ही था, कुछ भी अलग नहीं था। फिर धीरे धीरे रात हो गई और मैं शमशान में ही सो गया। बुद्ध बोले, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? वह व्यक्ति बोला, भूत प्रेत वहाँ कुछ नहीं दिखा, लेकिन पूरी रात मैं अकेलेपन से ही डर रहा था, पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाज़ से। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सारा डर मेरे मन में ही था। और फिर मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। फिर मुझे बहुत अजीब सा सपना आया और जब सुबह उठा तो सीधे आपके पास आ गया। बुद्ध ने बोला कि तुम्हें क्या सपना आया? फिर वह धनवान व्यक्ति बोला, मुझे सपना आया कि मैं मर चुका हूँ और 4 लोग मुझे कंधे पर उठाकर शमशान ले जा रहे हैं, जिसमें मेरा बड़ा पुत्र सबसे आगे चल रहा है। मेरी पत्नी फूट फूट कर रो रही है। मेरे छोटे पुत्र ने भी मुझे कंधा दे रखा है। मेरे कुछ सगे संबंधी मेरे अर्थी के पीछे पीछे चल रहे हैं और फिर मेरी अर्थी को शमशान में लाकर मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि दे रहा है। मैं उठना चाह रहा था, मैं उनसे बात भी करना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं देखता हूँ कि उन्होंने मेरी चिता को अग्नि दी और धीरे धीरे सब वहाँ से चले गए और मैं अकेला वहाँ जल रहा हूँ। जैसे दिन में वह धनवान व्यक्ति और गरीब व्यक्ति भी जलकर खाक हो गए थे। फिर मैंने देखा कि मेरे घर के सब लोग शोक मना रहे हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सब मुझे भूलने लगे। मेरे दोनों बेटों धन और संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इतना सब जो मैंने कमाया था मैं साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया, सब मैंने यहीं छोड़ दिया। और मैंने यह भी देखा कि कुछ लोग मेरे बारे में यह भी बोल रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी की कोई मदद नहीं की। पैसा मैंने बहुत कमाया, लेकिन मैंने कभी दान नहीं किया। मैं यह सब चीज़ें देख रहा था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद मैं बहुत हल्का महसूस करने लगा, जैसे मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गईं। उन सब चिंताओं से मैं मुक्त हो चुका हूँ। जिन चीज़ों का खोने का डर मुझे हमेशा सताता रहता था, उससे मैं अब दूर हो चुका हूँ और एक शांति का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक दिन तो इस दुनिया से हम सबको जाना ही होता है। हमें जीवन में उपकार और ज्ञान से जीना चाहिए। किसी को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंत में हम सबको सब कुछ छोड़कर यहीं पर जाना होता है। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं। हमने जो भी धन दौलत व्यापार रिश्ते जो कुछ भी इस दुनिया में बनाया, उनमें से कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए हमें अपने धन को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए। धन कमाना गलत नहीं है। तुम जितना चाहो उतना कमाओ, लेकिन तुम उपयोग कैसे करते हो यह मायने रखता है। अगर तुम्हारा धन किसी ज़रूरतमंद के काम आया तो वह अमूल्य है। इसलिए हमें धन का दान देना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास मदद के लिए धन नहीं है तो तुम किसी को भी
सही मार्ग दिखाकर उसकी मदद कर सकते हो। यह भी तुम्हारे अच्छे कर्मों में लिखा जाएगा। फिर बुद्ध बोले कि तुम हमेशा जिन चीज़ों की चिंता कर रहे थे, जिस धन की चिंता कर रहे थे, जिन रिश्तों की चिंता कर रहे थे, तुमने खुद महसूस किया कि एक दिन यह सब यहीं छूट जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदार और सगे संबंधी भी तुम्हें एक दिन भूल जाएंगे। जो ज्ञान तुम्हें कल प्राप्त हुआ है उसे लक्ष्य बनाओ। तुम्हें ध्यान करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करने से तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, और तुम अपनी आत्मा को पहचान पाओगे। धन्यवाद।